दोस्तों आज गुवाहाटी के पारस पारा स्टेडियम में जो हुआ उसकी उम्मीदें किसी ने नहीं की थी। आईपीएल 2026 का तीसरा मैच और राजस्थान रॉयल्स के सामने सीएसके की ऐसी हालत। तो चलिए सीधे चलते हैं इस हाई वोल्टेज और ड्रामेटिक इनिंग्स की हाइलाइट्स की तरफ। पहले टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और फैसला किया पहले बॉलिंग करने का। पिच पर शुरुआत में ही एक अलग सी आग थी और उस आग को और भड़का दिया नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर की जोड़ी ने। सीएसके का टॉप ऑर्डर ऐसे बिखरा जैसे ताश के पत्ते जैसा। तो सोचिए, संजू सैमसन सिर्फ 6 रन बनाकर ही बर्गर का शिकार बने और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी 6 रन पर जोफ्रा आर्चर ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, जोफ्रा आर्चर ने फिर वापस से आयुष मात्रे को अपना खाता तक भी नहीं खोलने दिया और 0 रन पर आउट कर दिया। फिर मैथ्यू शॉट भी यहाँ पर 2 रन को संदीप सरपा ने चलता बना फिर दिया। फिर सीएसके के टॉप ऑर्डर ऐसे बिखरा जैसे 4 बैट्समैन सिर्फ सिंगल डिजिट स्कोर पर ही पवेलियन लौट चुके थे। एकदम तबाही वाला मंजर था। जब टीम मुसीबत में थी तब सरफराज खान ने आकर थोड़ा फियरलेस काउंटर अटैक करने की कोशिश करी और 12 बॉल में 70 रन ठोके, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 141 के पार पहुंच गया था। फिर लग रहा था सीएसके के लिए मैच में जान झोंक दी थी। लेकिन तभी एंट्री होती है रविंद्र जडेजा की। जडेजा ने अपनी फिरकी के जाल में फिर सरफराज को एलबीडब्ल्यू ही आउट कर दिया था। फिर कार्तिक शर्मा ने थोड़ी देर तक क्रीज पर रुकने की कोशिश करी और 18 रन बनाए। अब सबको उम्मीद थी शिवम दुबे से कि वो आकर छक्कों की बारिश कर देंगे, लेकिन फिर दुबे ने भी सिर्फ 6 रन बनाकर ही जडेजा और रवि बिश्नोई की कॉम्बिनेशन का ही शिकार बन गए गाइस। अब एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे सीएसके के और उम्मीदें भी टूट चुकी थी। तब क्रीज पर खड़ा था एक अकेला योद्धा। कौन? जेमी ओवरटन। भाई, इस बंदे ने क्या ही दिलेरी दिखाई है। बिना किसी डर के फीयरलेस क्रिकेट खेली और राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स का डटकर सामना किया। ओवरटन ने वापस से 36 बॉल्स में 43 रन की एक बहुत ही सॉलिड और क्रूशियल पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। अगर ओवरटन वहां खड़े होकर ये रन्स नहीं बनाते तो सीएसके का स्कोर और भी ज़्यादा शर्मनाक हो सकता था। हालांकि एंड में अनलकी तरीके से रन आउट हो गए थे, लेकिन तब तो वो अपना काम कर चुके थे। आप टेलेंडर्स में नूर अहमद 1 रन ही बना पाए और मैट रेंडी 5 रन, कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब सीएसके की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई और 127 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो दोस्तों, सीएसके का वो बैटिंग परफॉर्मेंस आज, जहां आरआर के पेसर्स और स्पिनर्स ने उन्हें चैन की सांस भी नहीं लेने दी और सिर्फ जेमी ओवरटन थे जिन्होंने अकेले दम पर फाइट बैक दिया। तो गाइस, आपको क्या लगता है सीएसके की इस फ्लॉप बैटिंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? पिच खराब, शॉट सिलेक्शन या आरआर की टॉप क्लास बॉलिंग थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम 127 रन का टारगेट चेस करने मैदान पर उतरी थी। तभी सबसे पहले यहाँ पर मैदान पर और कोई और नहीं, एक युवा शेर दहाड़ रहा था। वो गूंज उसकी दूर तक जाती है गाइस। और जब सामने सीएसके जैसी चैंपियन टीम हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है। और हम आज बात करेंगे उस कोपनाक पारी की जिसने सीएसके के पसीने छुड़ा दिए थे गाइस। मैच फंसा हुआ था और प्रेशर पूरा था। सीएसके के बॉलर्स अपनी लय में दिख रहे थे। तभी क्रीज पर एक कदम रखता है युवा तूफान। कौन? वैभव सूर्यवंशी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये नया लड़का आज मैदान पर ऐसी तबाही मचा देगा, लेकिन वैभव के इरादे कुछ और ही थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस आंखों में एक फियरलेस सी आग थी। वैभव ने आते ही सेट होने तक कोई टाइम नहीं लिया। पहली कुछ गेंदों से ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया और कहा, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं, डोमिनेट करने आया हूँ। दोस्तों, स्कोरबोर्ड भले ही वे सिर्फ 30 रन उनके लिए बनाए उन्होंने, लेकिन वो 30 रन किसी शतक से कम नहीं था। वे कवर्स के ऊपर से शानदार छक्का मारा, फिर लेग साइड में गैप चीरता हुआ करारा चौका। सीएसके के बड़े बड़े अनुभवी बॉलर्स भी आज हैरान थे, खलील अहमद भी। आखिर इस लड़के को गेंद डाले तो कहाँ डाले? जो भी गेंद रडार में आई, वैभव ने उसे सीधा बाउंड्री के पार भेज दिया था। सबसे कमाल की बात यह थी कि उनका फेयरलेस एटीट्यूड, सामने कौन बॉलर है इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपनी नेचुरल और अग्रेसिव गेम को बैक किया और उनकी इस 30 रनों की धुआंधार और इम्पैक्टफुल पारी ने पल भर में ही मैच का मोमेंटम भी बदल रख दिया था। सीएसके के कप्तान भी फील्ड सेट करते करते परेशान नजर आ रहे थे ऋतुराज आज। मैच 30 रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था कि नया खून अब क्रिकेट पर राज करने के लिए तैयार है। मैच का प्रेशर चाहे जो भी हो, यशस्वी का खेलने का तरीका सिर्फ एक होता है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस।
क्रीज पर कदम रखते ही उन्होंने सीएसके के बॉलर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया था आज तो। और उनकी पहली गेंद से उनके इरादे साफ थे, आंखों में डर भी नहीं, बस सामने वाली टीम पर हावी होने की वो आग थी। इसे कहते हैं असली फील्डलेस अप्रोच। तो ऐसे ही कमल के कवर ड्राइव्स खेले जैसे ही, फिर वापस से यशस्वी जायसवाल ने भी शॉर्ट बॉल डालने की गलती करी उनके पास, लेकिन वे फेवरेट पुल शॉट से सीधा बाउंड्री के पास से शॉट मार रहे थे गाइस। और फास्ट बॉलर्स की पेस का इस्तेमाल करना हो या स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, जायसवाल ने आज वही पूरी तरह से डोमिनेट किया। और स्कोर बोर्ड पर उन्होंने भी 40 रन अपने जोड़ दिए थे गाइस। उनका स्ट्राइक रेट भी ये खौफ के साथ रन बन रहे थे। उसने सीएसके के कप्तान ऋतुराज को भी फील्ड लगातार आज बदलने पर मजबूर कर दिया था गाइस। तो गाइस इस तरह फिर रियान पराग ने भी थोड़े बहुत रन जोड़कर और ध्रुव जुरैल ने भी थोड़े बहुत रन बनाकर सीएसके का आसानी से 127 रन का इजी वाला टारगेट चेस कर लिया था और अपना मैच भी जीत लिया और खाता खोल दिया था राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए। तो गाइस आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो जल्दी से एक बड़ा सा लाइक ठोक देना। और हाँ, क्रिकेट की दुनिया में ऐसी ताज़ा हाइलाइट्स और फीयरलेस न्यूज़ के लिए अपने चैनल क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।